और 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी पारा गर्मा गया है। रविवार को 2 राज्यों में रैलियां करने पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप जिस मत्स्य मंत्रालय को बनाने की बात करते हैं, वह मंत्रालय हमारी सरकार ने 2019 में ही बना दिया था। आप शायद तब वेकेशन पर थे। गृहमंत्री ने ये बात राहुल गांधी के मौजूदा सरकार में मत्स्य मंत्रालय न होने को लेकर दिए गए बयान पर कही। पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह रविवार को दक्षिण भारत के पुडुचेरी और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने सबसे पहले पुडुचेरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने राहुल गांधी के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार में मत्स्य मंत्रालय न होने को लेकर अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार में मत्स्य मंत्रालय 2019 में ही बन चुका है। जब ये मंत्रालय बना था, शायद आप उस समय वेकेशन पर थे। अभी राहुल गांधी यहाँ आए कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा, अरे मोदी जी, आप मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते हो? भैया राहुल, तुम वेकेशन पर थे। मोदी जी ने ऑलरेडी 2 नया विभाग बनाने का काम 2019 में ही समाप्त कर दिया है। आपको ये मालूम नहीं है। मैं पुडुचेरी की जनता को पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में है, उसको ये भी मालूम नहीं है कि 2 साल से इस देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। वो पुडुचेरी का कल्याण वो पार्टी कर सकती है क्या? बताइए भाइयों। शाह ने दावा किया कि वो अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहते हैं कि इस चुनाव में पुडुचेरी में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। शाह ने कहा, मैं पुडुचेरी की जनता से पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी 4 टर्म से लोकसभा में हैं, उनको ये नहीं मालूम कि 2 साल से देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। वो पार्टी पुडुचेरी का कल्याण कर सकती है क्या? शाह ने इस दौरान प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी के पीएम बनने के बाद से ही केंद्र सरकार पुडुचेरी को पूरे देश में मॉडल राज्य बनाने की कोशिश कर रही है। पीएम ने 115 से ज्यादा योजनाएं यहाँ के लिए भेजी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन योजनाओं को जमीन पर उतरने का मौका नहीं दिया। गृहमंत्री आज के बाद तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए और वहां जाकर भी उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर अटैक किया। बहरहाल, इन मौजूदा परिस्थितियों के बीच अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल और असम से परे बीजेपी केरल और पुडुचेरी में सरकार बनाने की जो कवायद कर रही है, उसमें वो कितनी कामयाब होती है। टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।